दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और आपके साथ हाजिर हूं मैं निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो लगातार अपने कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जिस तरह से 108 प्रकार से दीक्षाएं आपकी ओर से प्रदान की जाती हैं जिससे जीवन में सुख आता है, तो किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाया जाए? देखिए निशा जी, आपने जैसा कि पूछा कि 108 प्रकार की जीवन में दीक्षाएं किस प्रकार से हमारे परिवर्तन ला सकती हैं या किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ जो मैं 108 प्रकार की दीक्षाओं की बात करती हूँ, ये 108 प्रकार की दीक्षाएं सत्य मार्ग की दीक्षाएं हैं। एक दीक्षा होती है आनंद मार्ग की, एक दीक्षा होती है ज्ञान मार्ग की, एक दीक्षा होती है सत्य मार्ग की। तो यहाँ हम जो है सत्य मार्ग के अनुसार आपको दीक्षाएं दे रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आनंद मार्ग पे भी चलती हूँ, ज्ञान मार्ग पे भी चलती हूँ और सत्य मार्ग पे। तीनों मार्गों के अनुसार जो है लोगों को दीक्षा दी जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि आखिर भगवान क्या है, हम क्या हैं, डिवाइन की एनर्जी क्या है, या जो हमारे हीलिंग कोर्सेज हैं इनकी ऊर्जा कैसे काम करती है। तो ये हो गया ज्ञान। इस ज्ञान की दीक्षा अलग प्रकार से दी जाती है। और जहाँ 108 प्रकार की बात आती है तो वो जो है सत्य मार्ग की बात है। सत्य मार्ग मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो हम रहस्यों को जानते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य। अब यूनिवर्स में जो हमारे बहुत सारे रहस्य हैं। अब रहस्य क्या है? जैसे हमने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी 9 ग्रहों की गतिविधियाँ हमारे जीवन भर उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। अब 9 ग्रह की गतिविधियों के बारे में बताती हूँ। जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं तो 9 ग्रहों की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इन 9 ग्रहों की ऊर्जा में जो ऊर्जा हमें उस समय प्राप्त हुई है उसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। किसी को किसी चीज़ की कमी रहती है जीवन में, किसी को किसी चीज़ की, लेकिन हमारा जो है 9 ग्रहों की गतिविधियों पर पूरा जीवन चलता है। ये सभी जानते हैं। इनमें से एक भी अगर हमारी एस्पेक्ट पूरी नहीं होती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ मैं ये बात भी बताऊंगी कि 9 ग्रहों की जो है गतिविधियाँ सबकी पूर्ण भी नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि भगवान राम की नहीं हुई, भगवान श्री कृष्ण की नहीं हुई, तो हम मनुष्यों की कैसे हो जाएंगी? बहुत विरला लोग होते हैं जिनको जो है ये सारी गतिविधियाँ मिलती हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई गतिविधि नहीं मिली है, किसी का जीवन ऐसा है कि उनको पूरी जो है 9 ग्रहों की गतिविधियाँ जो हमारे जीवन की 9 एस्पेक्ट हैं वो नहीं प्राप्त हुई हैं, तो वो गुरु दीक्षा के द्वारा अपने जीवन की 8 दिशाओं की, और जो बीच में सेंटर होता है जो गुरु का स्थान है, क्योंकि गुरु को मिला के ही 9 ग्रहों की ऊर्जा होती है, तो इन ग्रहों की ऊर्जा जो है गुरु पूरी करता है और वो पूरी होती है गुरु की दीक्षा के द्वारा। तो ये बताई हमने पहली दीक्षा जो आनंद मार्ग से शुरू होती है, क्योंकि जो आनंद मार्ग वाले गुरु होते हैं वो एक मंत्र दे देते हैं और उस मंत्र के को जपते जपते ही व्यक्ति जो है एकाग्र हो जाता है और उसी में जो है उसको आनंद आने लगता है और उसी के द्वारा उसका जो मार्ग है वो पूर्ण हो जाता है। दूसरी होती है ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग, जैसे आज आपने सोचा कि मैं लामा फेरा सीख लेती हूँ या शाल्विक मंत्र ऐसे सीख लेती हूँ या कोई सिद्धि करना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो दीक्षा दी जाती है उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। अब सत्य मार्ग की दीक्षा की हम बात करते हैं, जो कि आपने निशा जी सबसे पहला सवाल किया। लेकिन इससे पहले मुझे ये सब बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जब भी समझ पाएंगे इन सत्य मार्ग की दीक्षाओं को जब आप इनके विषय में पहले की जो हमारे बेस है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है दीक्षाओं की, या जो दीक्षा क्या है, इनके विषय में जब तक आपको मालूम नहीं है तो आप 108 प्रकार की दीक्षाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। अब 108 प्रकार की दीक्षाओं में क्या होता है? 3 तो होती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की दीक्षा, जो कि हमारे ओम से सिद्ध होती है। ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा इस बात को रोकते हुए बताऊंगी कि दीक्षाओं को थोड़ा सा भी मैं आगे लेके जाऊंगी। इसको ओम की अगर बात आई है तो मैं ओम के विषय में बताती हूँ कि जो हमारा अभी 26-27 अप्रैल को मैं ऋषिकेश में जो है शिविर लगाने जा रही हूँ, उस शिविर में मैं ओम को सिद्ध करवाऊंगी। यदि आपने ओम को सिद्ध कर लिया तो जो त्रिदेव हैं,
जो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके साथ माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, पार्वती शक्ति है, लक्ष्मी संपन्नता है और सरस्वती ज्ञान है। यानी ज्ञान, संपन्नता और शक्ति तीनों के द्वारा और त्रिदेव के द्वारा जो शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, उस शक्ति की उत्पत्ति उस शिविर में कराई जाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ ओम के साथ साथ मैं नागपाश खोलने की भी विधि आपको बताऊंगी। नागपाश क्या है? अब आप सब ये सोचेंगे कि नागपाश आखिर है क्या। नागपाश के विषय में आपने सभी ने जाना भी है और बहुत रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया था तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होते हुए भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाए थे। उसी प्रकार हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, लेकिन वो बंधी हुई हैं। जब तक उनको खोलने के लिए हमें उसकी क्रिया नहीं मालूम या गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं पता, तो हम उन शक्तियों में बंधे ही रहते हैं। और हम जब भी ध्यान करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो उनका खोलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप शक्तियों बंधे हैं तब तक कोई भी एनर्जी आप डेवलप नहीं कर सकते। जैसे ही आप नागपाश खोलने की विधि जान लेते हैं तो आप चाहे कोई साधना करें, ध्यान करें या कोई भी कार्य करें, तो आपकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा दूर तक एक्सपेंड होती है, यानी आपका ओरा जो है बहुत दूर तक काम करता है और आपके अंदर शक्तियाँ गेन भी होती हैं। तो ये नागपाश खोलने की विधि है। दूसरा, हमने बताया कि त्रिदेव की जो दीक्षाएं हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जागृत करने के लिए ओम, तीनों से हमारी त्रिदेव की दीक्षाएं हो जाती हैं। अब इसके बाद एक दीक्षा होती है जो गुरु की स्वयं की ऊर्जा होती है, 4। अब इनमें 52 हमारी ऐहिक सुख की होती हैं, जैसे जीवन के हमारे जो एस्पेक्ट होते हैं, किसी के विवाह नहीं हो रहा है, किसी की शादी है, किसी को लक्ष्मी चाहिए, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। तो ये 52 दीक्षाएं जो हैं हमारे जीवन की गतिविधियों को यानी भौतिक सुख सुविधाओं को जीने के लिए है। किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई सर्व मनोकामना लेना चाहता है, कोई महालक्ष्मी साधना लेना, इस प्रकार की दीक्षाएं 52 प्रकार की दीक्षाएं इन 108 में होती हैं। अब 52 जो दीक्षाएं हैं वो हमारे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हैं। जो 52 दीक्षाओं में होती हैं उनमें आपको मुद्रा बताई जाती है, मंत्र दिया जाता है, उसकी साधना कराई जाती है। अब साधना कैसे होती है? साधना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1.25 लाख मंत्र जप लो, इतने 1000 मंत्र जप लो, तो यहाँ हजारों की संख्या में कभी भी मंत्र नहीं जपे जाते। मंत्र हमेशा अपने लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार जपे जाते हैं। जितनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उसके अनुसार आप यदि मंत्र जपते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब जब अगर मान लो आप 1.25 लाख मंत्र जप रहे हैं, 60,000 जप रहे हैं, 25,000 जप रहे हैं, तो उसमें आपका शरीर थक जाता है, तो वहाँ भाव आपके खत्म हो गए। लेकिन जब तक आपके शरीर की कैपेसिटी है, जब तक आपके भाव जुड़े हैं, तब तक अगर आप उस मंत्र को जपते हैं तो आपको उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में स्थापित होती है और उस मंत्र की तरंगे उससे जो आपने उत्पन्न की है वो जो है यूनिवर्स में होती है। और जब जैसे ही वो यूनिवर्स में जाती हैं तो उससे संबंधित जिस भी मंत्र को आपने जिस कार्य के लिए किया है वो आपका पूर्ण होता है। अब 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में जैसा मैंने बताया, तो 108 प्रकार की दीक्षाएं हमारे शरीर के 300 नोडल पॉइंट को एक्टिव करती है। हमारे शरीर में 300 नोडल पॉइंट होते हैं। जैसा अगर आपने मानव चित्र अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी केमिस्ट की दुकान पे या हॉस्पिटल्स वगैरह में जब हम देखते हैं तो पूरा चित्र बना होता है, डायग्राम होता है, उस पर छोटी छोटी बिंदियाँ बनी होती हैं और वो बिंदियाँ एक रेखाओं से जुड़ी होती हैं, बीच बीच में एक रेखाएं बनी होती हैं, उनसे पूरा डायग्राम बन जाता है। पूरी बॉडी का सिस्टम एक रेखा से शुरू होकर दूसरी रेखा, ऐसे पूरा जो है रेखाएं आपस में मिलती हुई, यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उन रेखाओं से गुजरता हुआ जाता है। तो जो बिंदु हैं हमारे शरीर के, उन बिंदुओं पर हमारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं। बिल्कुल। तो उन बीज मंत्रों को यदि हमने समझ लिया, जान लिया, तो हम अपने शरीर की
जो आध्यात्मिक ऊर्जा है या जो हमारी 108 प्रकार की मन दीक्षाएं हैं, उनसे हम वो प्राप्ति कर सकते हैं जो एक मीराबाई ने की थी। मीराबाई ने भी सत्य मार्ग की दीक्षा प्राप्त करके मीराबाई ने भी अपने गुरु रविदास जी से सत्य मार्ग की दीक्षा प्राप्त की। अब ये सत्य मार्ग की दीक्षा मैं बताऊंगी कि ये किस किस तरह से दी जाती है। ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि 108 प्रकार की दीक्षा कैसे ली जाती है और मीराबाई जी ने कैसे ली, ताकि लेते ही उनका शरीर किस प्रकार विलीन हो गया ये सारा संसार जानता है। तो 108 प्रकार की दीक्षाएं हमारे अभी मैंने बताया कि कैसे कार्य करती हैं और किस प्रकार की होती हैं। आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे कि कैसे कौन सी दीक्षा किस प्रकार कार्य करती है और कैसे ली जाती है और कितने समय के बाद हम ले सकते हैं। तो इन दीक्षाओं का आपने आज महत्व जाना और इन महत्वों को जान के आप समझे भी। आखिर जब तक आपने सुन लिया और उसको जाना नहीं और माना नहीं, तो सुनने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुमा, यहाँ पर एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं राहुल है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। क्या प्रश्न है आपका? जी, गुरुमा से पूछना था कि मुझे ध्यान करते हुए जब वो ध्यान करता हूँ तो ध्यान लगता नहीं है, तो उसमें अध्यात्म की तरफ कैसे जाएंगे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? नहीं, आपने कहा कि ध्यान करता हूँ ध्यान लगता नहीं है। एक तो होता है कि ध्यान में आप बैठ नहीं पाते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता है या विचार चलते हैं, कि क्या कारण है आपका जो आप नहीं कर पाते? जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ, अच्छे से बैठता हूँ, बस थोड़ी देर अच्छे से ध्यान करता हूँ, पर उसके बाद में नए नए ख्याल विचार आते हैं मन में, तो मतलब पूरे से अच्छे से उस पर ध्यान लगा नहीं पाता हूँ। देखिए, मैंने आपका प्रश्न सुना है और समझा भी है कि आप चाहते तो हैं कि मैं ध्यान में बैठूं, लेकिन जब भी आप बैठते हैं तो आपके विचार आपको परेशान करते हैं और उन विचारों से उठकर आप खड़े हो जाते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो बैठते ही सबसे पहले हमारे पास विचार ही आते हैं, इनका मानना सही है। लेकिन जब विचारों के शून्य होने की स्थिति आती है उससे पहले उठ के खड़े हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जितनी आपकी आयु है, आपकी आयु कितनी होगी? मेरी आयु 35 है। तो आप 35 मिनट आप बैठे लगातार, 35 मिनट्स आप अपनी कमर सीधी। और ये एक बात और मैं बता दूं, जब भी आप कभी ध्यान में बैठते हैं, ये सभी के लिए बता रही हूँ, तो बैक में जरूर सपोर्ट लेनी चाहिए। कभी भी आप बिना सपोर्ट के नहीं बैठें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बैक नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो ध्यान ज़्यादा करते हैं उनको आगे चलकर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बैक सपोर्ट हमेशा लेनी चाहिए। और आपका सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आपका शरीर कहीं से भी डैमेज ना हो। तो यहाँ अभी आप मैं बता रही थी कि आपको कम से कम 35 मिनट आपका ध्यान करना चाहिए। 35 मिनट के बाद आपके विचार शून्य की अवस्था में आते हैं, तब आपका ध्यान लगना शुरू होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी कोई ध्यान करता है उसकी जितनी आयु है उतने मिनट के बाद उसके विचार शून्य होते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, विचार तो शून्य हो गए, लेकिन जब तक विचार शून्य होते हैं, किसी का पैर सो जाता है, किसी का कमर दर्द है, किसी का सर भारी होने लगता है, किसी के कानों में जो है तरंगे सी होने लगती है। ऐसे सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। तो इन सब को भी मैं क्लियर करूंगी कि ये जो है हमारी दिशा धाम में इस तरह की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं ताकि आप इन सब से बाहर निकल जाएं। जो ये 26, 27, 28 तारीख को जो मैं शिविर लगाने जा रही हूँ, उसमें मैं ये प्रक्रियाएं भी कराऊंगी कि आपको विचारों से शून्य कैसे होना है। अगर विचारों से शून्य हो जाते हैं तो जिस समर्पण भाव से आप बैठे थे, तो वो समर्पण भाव आपके अंदर कैसे आए, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी जो है संस्था में सिखाई जाती हैं। और इन सभी के लिए दीक्षा भी होती है। तो आप दीक्षा प्राप्त करने के लिए, इन सब को सीखने के लिए आप दिशा धाम आ सकते हैं। और जो जैसा कि अभी इन्होंने बताया, इस तरह के अगर छोटे छोटे प्रश्न हैं किसी के, तो वो आप हमें इस चैनल के माध्यम से सुनकर भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अगर आप आध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं या आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है जिनसे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको हमारी संस्था में आना पड़ेगा। और आने के बाद
आप हमसे संपर्क के बाद जान पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आता कि उनके जीवन की समस्याओं का आखिर अंत कैसे होगा, या समस्याएं हैं तो उनके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं मेरे पास आती हैं जिनको संतान नहीं होती है। तो जब जितने भी लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि संतान ना होने का एक ही कारण है, संतान ना होने के बहुत सारे कारण हैं। पहले उनको जानना पड़ता है कि उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो गया जिसके कारण वह श्रापित हैं और उनको संतान नहीं हो रही है, या किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसा प्रयोग तो नहीं कर दिया है कि जिसके कारण उनके परिवार में संतान की उत्पत्ति ही ना हो, या किसी को अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। कुछ होते हैं कि जैसे कुछ देवी देवता जो हमारे कुल देवता होते हैं, या कुछ भूल चूक हमारी ऐसी होती है कि जिनके कारण भी हमें संतान नहीं होती है। अब उनके लिए हमें करना क्या है, तो ये सारे मार्ग जो है हमारे पास आने के उपरांत ही आपको मालूम पड़ेंगे। इसके लिए आपको दिशाधाम में आना बहुत ही जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये समस्या से हम बाहर निकलें तो। बिल्कुल गुरु माँ, जिस तरीके से आप यहाँ पर ये ज्ञान दे रही हैं, जानकारी लगातार दे रही हैं, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि समय की कमी हमारे पास होती है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, जिस तरह से अभी आप शिविर की बात बता रही थी कि आप ऋषिकेश में शिविर लगाने जा रही हैं 26, 27, 28 तारीख में, इससे पहले भी लगातार आपने शिविर लगाए होंगे, तो कितने समय के उपरांत आपके ये शिविर लगाए जाते हैं? देखिए, ये तो जो है कभी हम महीने में भी लगा लेते हैं, लोगों के ऊपर होता है कि कितने लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग संपर्क करते हैं तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है। कुछ अगर जैसे समय होता है, जैसे अभी पीछे कोरोना टाइम चल रहा था, तो बहुत लोगों का जो है बहुत इसमें डिस्टेंस हो गया है, तो उस समय में हमने ऑनलाइन भी बहुत लोगों को सिखाया है। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति स्टेबल है, इसलिए जो है अब हम कोशिश यही करेंगे कि प्रत्येक महीने के लास्ट में जो है हम ये शिविर लगाएं, और जैसे भी सुविधा होगी, जिस प्रकार की भी होती है, चाहे लास्ट में करें चाहे बीच में करें, लोगों की सुविधा और अपनी सुविधा के अनुसार हम जो है इन शिविरों को लगाते हैं और लगाते रहेंगे। बिल्कुल। एक और प्रश्न है मेरा आपसे, जिस तरह से शिविर की बात हो रही है, अगर किसी को सीखना हो तो वो किस तरह से सीखे? क्या वो दिशा धाम में आए या फिर वो शिविर में भी सीख सकते हैं? देखिए, शिविर में भी सीख सकते हैं। शिविर में सीखने का एक फायदा ये होता है कि आप जो हम जिस तीर्थ पर जा रहे हैं उस तीर्थ का भी तीर्थत्व आपको मिलता है, वहाँ की ऊर्जा मिलती है, और जो हमारे द्वारा जो हम सिखा रहे हैं उसकी एनर्जी, और फिर साथ में मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी गुरु कृपा से मेरे पास है, वो भी उनको प्रदान होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी। समय की कमी हमारे पास होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।